ब्रिक्स देशों की तरफ से लॉन्च की गई ब्रिक्स करेंसी ने महज 42 दिनों के अंदर अंदर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए डॉलर को धूल चटा दी है। अब तक जो अमेरिका अपने डॉलर के दम पर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा था, न सिर्फ आर्थिकी को बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर अपना कब्जा जमाए बैठा था, अब वही जियोपॉलिटिक्स अमेरिका के हाथों से निकल करके इस वक्त ब्रिक्स देशों के हाथ पहुंच रही है। दरअसल इस वक्त खबर आ चुकी है ब्रिक्स करेंसी को लेकर के, जिसने अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल ब्रिक्स करेंसी को लेकर के अब 104 से ज्यादा देशों ने अमेरिकी डॉलर के ऊपर ब्रिक्स करेंसी को प्राथमिकी दी है, यानी कि अब डॉलर के ऊपर ब्रिक्स करेंसी मान्य होगी और वो देश ब्रिक्स करेंसी में ही अपने जो व्यापार हैं उन्हें करने की पूरी तैयारी भर चुके हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त जहां पूरी दुनिया में सनसनी मची हुई है और लगातार गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं, एक के बाद एक हर दिन लगातार गोल्ड की कीमतों में भीषण इजाफा हो रहा है, तो वहीं भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे अमेरिका को और बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल भारत ने जो अब तक अपने रिजर्व में डॉलर के 80% को रख रहा था, भारत ने उससे 40% की कटौती करते हुए डॉलर पे अब आधा कर दिया है। और इसी बीच भारत ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर पहुंचा दिया है। दरअसल भारत का गोल्ड रिजर्व इस वक्त 30% बढ़ करके लगातार जो 30% पहले था उसका दोगुना 60% तक पहुंच चुका है। और यह भारत के लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इस वक्त गोल्ड की कीमतें जहां आसमान छू रही हैं, तो दुनिया के देशों का भरोसा भी इस वक्त सोने पर ज्यादा होता जा रहा है। और विनिमय से लेकर के डॉलर करेंसी और व्यापार को लेकर के सबसे ज्यादा इस वक्त डिमांड डॉलर के बजाय गोल्ड की बढ़ती हुई नजर आ रही है। और भारत ने यह सब कुछ करके एक बात तो साबित कर दिया है कि भारत डॉलर नहीं बल्कि इस वक्त जिसके पास गोल्ड है, असल में उसी के पास सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व सेंटर में भी अपने सबसे बड़े डॉलर के क्षेत्र को इस वक्त मजबूती के साथ कमजोर कर दिया है, बल्कि इसमें अब गोल्ड के रिजर्व को बढ़ाते हुए भारत ने यहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि भारत ने दूसरी तरफ अब अमेरिका को ऐसी धूल चटाई है कि अब अमेरिका को इस बात की पल्ले भी नहीं पड़ रहा है। दुनिया यह मान रही थी कि अमेरिका का डॉलर जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाएंगी, भारत के व्यापार से लेकर के भारत के विनिमय तक और साथ साथ अमेरिका के इस पर लगाए गए टैरिफ के चलते भारत को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन भारत ने महज 42 घंटे के अंदर अंदर उल्टा अमेरिका पर बड़ा शिकंजा कसा है। बता दें कि भारत ने 42 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका से 3 बड़ी डीलें रद्द कर दी हैं। और यह डीलों की वजह से अमेरिका को बिलियन ऑफ डॉलर का सीधा भारत ने झटका दे दिया है। और दूसरी तरफ भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अब अमेरिका के टैरिफ भारत के ऊपर जिन प्रोडक्ट्स पर लग रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की कीमतों में भारत इजाफा करने जा रहा है। यानी कि दुनिया को यह लगा था कि भारत उल्टा इनकी कीमतें कम करेगा, लेकिन असल में भारत ने उल्टा करते हुए अब कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसका इंपैक्ट भारत नहीं बल्कि अमेरिका पर ठीक डबल और जस्ट अपोजिट पड़ने जा रहा है। और इसी सब घटनाक्रम के बीच में भारत ने साफ शब्दों में समझा दिया है कि अब ना तो डॉलर की इस वक्त खोखली नीति चलने वाली है और डॉलर भले ही दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ने के स्तर पर पहुंच रहा हो, लेकिन असल में अब डॉलर अंदर से टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या ये 3 बड़ी खबरें आ चुकी हैं और किन चीजों पर भारत ने सीधे तौर पर डील अमेरिका के साथ रद्द की है, वो भी बताएंगे आपको। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं बल्कि ये सीधा सीधा वैश्विक सत्ता परिवर्तन का संकेत है। पिछले 42 दिनों में जिस तरह से ब्रिक्स देशों की तरफ से लॉन्च की गई नई व्यवस्था ने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर कर दिया है, उसने अमेरिका की उस ताकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसे अमेरिका ने दशकों से किसी भी देश ने उस पर हिम्मत नहीं की है उंगली उठाने की। डॉलर अब तक जिसे अजेय माना जाता था, जिसे वैश्विक व्यापार की रीढ़ कहा जाता था, उसी डॉलर को पहली बार इतना तेजी से किनारे
लगाया जा रहा है कि वाशिंगटन से लेकर के वॉल स्ट्रीट तक बेचैनी साफ नजर आ रही है। अब तक अमेरिका अपने डॉलर के दम पर पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा था कि जिसकी मुट्ठी में डॉलर है वही नियम बनाएगा, वही युद्ध और शांति तय करेगा, वही तय करेगा कि कौन देश बचेगा और कौन देश आर्थिक रूप से घुटनों पर आएगा। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। ब्रिक्स देशों की तरफ से जिस वैकल्पिक भुगतान और व्यापार व्यवस्था को आगे बढ़ाया है, उसने सीधे सीधे डॉलर के उस एकाधिकार पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है, जिसे अमेरिका ने पिछले 70 सालों में सबसे बड़ी ताकत बना करके दुनिया को डरा और उस पर कब्जा जमा रखा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खबर सामने आई कि दुनिया के 100 से ज्यादा देश डॉलर के बजाय अब ब्रिक्स सिस्टम से जुड़ने को प्राथमिकता दे चुके हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं, बल्कि मतलब ऐसा है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से अब खुले तौर पर यह मान रहे हैं कि डॉलर के बिना भी व्यापार संभव है। असल में 90 के दशक में और अब तक यह माना जा रहा था कि डॉलर के बिना कोई भी व्यापार संभव है ही नहीं, लेकिन डॉलर के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन संभव है और डॉलर के बिना आर्थिक सुरक्षा भी हासिल की जा सकती है। यह वही बिंदु है जहां से अमेरिका की बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि डॉलर अमेरिका की जियोपॉलिटिकल तलवार है। जिस देश पर दबाव बनाना हो, जिस डॉलर को बाहर करना हो, जिस सरकार को गिराना हो या फिर उस पर प्रतिबंध लगा दो, सीधे तौर पर जिस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ना हो, उसके साथ डॉलर ट्रांजैक्शन बंद कर दो। लेकिन अब वही हथियार उल्टा कुंद होता दिखाई दे रहा है, यानी कि इसकी धार कमजोर होती दिखाई दे रही है। अब इसे हर जगह इस्तेमाल करना भी फेलियर के रूप में साबित हो रहा है। इसी बीच गोल्ड मार्केट में जो उथल पुथल मची है, उसने भी इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दुनिया भर में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। यह सीधा संकेत है कि देश अब कागजी करेंसी पर भरोसा कम और ठोस संपत्ति पर भरोसा ज्यादा कर रहे हैं, और यहीं से भारत का कदम पूरी दुनिया को एक और बड़ा बना देता है। भारत ने अपने फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट में जो बदलाव किए हैं, उसने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि डॉलर रिजर्व में भारी कटौती और गोल्ड रिजर्व में जबरदस्त बढ़ोतरी, यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक रणनीतिक और राजनीतिक संकेत है। भारत ने लगभग साफ शब्दों में कह दिया कि आने वाले समय में असली ताकत उसके पास होगी जिसके पास वास्तविक संपत्ति होगी, ना कि सिर्फ कागज पर छपी हुई कुछ चंद डॉलर की जैसी करेंसियां। डॉलर रिजर्व में 40% की कटौती और गोल्ड रिजर्व में 30% की बढ़ोतरी, ये आंकड़े अपने आप में बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत अब अमेरिकी डॉलर को अपने भविष्य की सुरक्षा का आधार मानने को तैयार नहीं है, और जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कोई बड़ा कदम ऐसे उठाती है जैसे भारत ने उठाया है, तो उसका असर पूरी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ता है। इस बीच भारत ने अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों में जो सख्ती फैसले लिए हैं, उन्होंने वाशिंगटन की टेंशन कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। महज 42 घंटों के भीतर अमेरिका के साथ 3 बड़े सौदे रद्द होना कोई मामूली बात नहीं है। मसाले, जेनेरिक दवाइयां, टेक्सटाइल और चावल जैसे सेक्टर जहां अमेरिका भारत की काफी हद तक निर्भर रहता था, वहां अचानक से झटका देना एक रणनीतिक संदेश है। चावल के निर्यात को लेकर के भारत ने साफ शब्दों में अमेरिका को झटका दिया है, और भारत ने कहा है कि चावल के निर्यात के दाम 3 गुने हो चुके हैं। मसालों के निर्यात पर सीधा प्रतिबंध और ये फैसले अमेरिका की नीतियों के जवाब में एक लिए गए कदम माने जा रहे हैं। साफ है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बल्कि अपने आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, और यही वो चीज है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा डरा रही है इस वक्त। अब तक अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि भारत जैसे देश आर्थिक रूप से उसके सिस्टम से बाहर जाने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, लेकिन हालिया घटनाएं साफ बता रही हैं कि धारणा गलत साबित हो रही है। ब्रिक्स देशों के साथ भारत की बढ़ती भूमिका, गोल्ड पर बढ़ता फोकस और डॉलर से धीरे धीरे दूरी, ये सब मिलकर के एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस बीच ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी, भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज और अब तेजी से बढ़ता गोल्ड रिजर्व अमेरिका की उस आर्थिक बादशाहत के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है जो सिर्फ डॉलर के भरोसे खड़ी थी। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी थिंक टैंक और अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में इस वक्त एक ही सवाल लगातार गूंज रहा है कि क्या डॉलर का दौर अब ढलान पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिका अब भी दिखावे के तौर पर मजबूत नजर आ रहा है। डॉलर की कीमत ऊंची है, अमेरिकी शेयर बाजार अपने रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन अंदर खाने जो हो रहा है वो कुछ और ही कहानी बता रहा है, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जा रही है।
जब देश दर देश डॉलर छोड़ करके करेंसी स्वैप की ओर बढ़ने लगते हैं और जब व्यापार आपसी मुद्राओं में होने लगता है, तब डॉलर की असली ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में यह चर्चा तेज है कि डॉलर भले ही ऊपर से चमक रहा हो, लेकिन अंदर से खोखला होता जा रहा है। और ये वही सस्पेंस है, ये वही सवाल है जिसने वैश्विक राजनीति को इस वक्त एक चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है। क्या ब्रिक्स की ये पहल वाकई डॉलर की बादशाहत को खत्म कर देगी? क्या अमेरिका अपने सबसे बड़े हथियार को खोने की कगार पर खड़ा है? क्या भारत जैसे देश अब खुलकर उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जो दशकों से अटल मानी जा रही थी? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अगले ही पल आपको यह बात और इस सवालों के जवाब जल्द मिलने जा रहे हैं। अब तो जो तस्वीर दिख रही थी वो धुंधली लग रही थी, लेकिन जो सिर्फ संकेत और अटकलों तक सीमित थी, अब वही तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। अब तक आपने जो पूरी कहानी यह सुनी, यह असल में अमेरिका की स्थितियों का साफ जायजा बता रही है। सबसे पहले अब हमें यह समझना होगा कि ब्रिक्स की तरफ से जो व्यवस्था आगे बढ़ाई जा रही है वो अचानक लिया गया फैसला नहीं है। यह एक लंबी रणनीति का नतीजा है जिसकी तैयारी सालों से चल रही थी। अमेरिका को यह गलतफहमी थी कि दुनिया सिर्फ उसकी अनुमति से चलेगी, लेकिन उसी दौरान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में समान सोच पनप रही थी। सोच ये थी कि कब तक एक देश की करेंसी और पूरी दुनिया की किस्मत एक देश पर टिकी रहेगी। यही वजह है कि ब्रिक्स ने सबसे पहले आपसी व्यापार के लिए डॉलर को बाहर निकालना शुरू किया। शुरुआत छोटे समझौते से हुई, करेंसी स्वैप से, लोकल करेंसी में भुगतान से। उस वक्त अमेरिका ने इसे हल्के में लिया। उसे लगा कि कुछ देशों का प्रयोग है जो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन अब जब यही प्रयोग 100 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है, तब वाशिंगटन की होश उड़ चुके हैं। अब साफ हो चुका है कि ब्रिक्स की इस पहल का असली मकसद सिर्फ एक करेंसी या भुगतान सिस्टम नहीं, असली मकसद डॉलर के उस डर को खत्म करना है जो अमेरिका दशकों से पूरी दुनिया पर थोप रहा है। प्रतिबंधों का डर, बैंकिंग सिस्टम से बाहर किए जाने का डर, ट्रेड रोक दिए जाने का डर। जब यह डर खत्म होता है तो अमेरिका की आधी ताकत अपने आप खत्म हो जाती है। इसी कड़ी में गोल्ड का रोल बेहद अहम हो जाता है। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से सेंट्रल बैंकों ने सोने की खरीद बढ़ाई है वो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है। भारत, चीन, रूस और कई मिडिल ईस्ट के देशों ने एक साथ गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, देश अब कागज पर छपे वादों पर नहीं बल्कि असली संपत्ति पर भरोसा कर रहा है। भारत का फैसला इस पूरे खेल में गेम चेंजर साबित होता दिखाई दे रहा है। भारत ने सिर्फ गोल्ड नहीं खरीदा, भारत ने संदेश खरीदा है। संदेश यह है कि भारत अब अपनी आर्थिक सुरक्षा अमेरिका के भरोसे नहीं छोड़ने वाला है। डॉलर रिजर्व में कटौती और गोल्ड रिजर्व में इजाफा, ये कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चुपचाप उठाया गया, लेकिन इसका शोर पूरी दुनिया में इस वक्त गूंज चुका है। इसके साथ साथ भारत ने जिस तरह से अपने निर्यात हथियार का इस्तेमाल किया है वो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। जेनरिक दवाएं, मसाले, टेक्सटाइल, चावल, ये ऐसे सेक्टर हैं जहां अमेरिका की निर्भरता भारत पर काफी हद तक है। और पिछले हाल के दिनों में अमेरिका के ऊपर भारत की तरफ से लगाए बैनों को लेकर के इन पर कड़ी सख्ती भारत ने दिखाई है। भारत साफ कर चुका है कि वो सिर्फ बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर व्यापार को इस्तेमाल कर रहा है। चावल के दाम 3 गुना करना सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं बल्कि ये एक दबाव बनाने की राजनीति है। मसालों के निर्यात पर रोक लगाना सिर्फ व्यापारिक कदम नहीं, ये एक चेतावनी है। चेतावनी ये कि अगर नीतियों में संतुलन नहीं रखा गया तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है। यहीं पर अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसकी निर्भरता भी उतनी ज्यादा है। सस्ते कच्चे माल पर, सस्ते आयात पर और उन देशों पर जिन्हें वो अब तक कमजोर समझता रहा है। जब वही देश एक एक करके अपनी शर्तों पर खड़े होने लगते हैं तो अमेरिका का दबदबा अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। एक तरफ तो चीन ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका किसी के बाप के हम नौकर नहीं हैं और हम अपनी सामानों का निर्यात कहां तक किस देश को करेंगे इसकी नीतियां भी हम खुद तय करेंगे। दूसरी तरफ भारत की तरफ से उठाए गए यह फैसले साफ शब्दों में बता रहे हैं कि अमेरिका में अब रॉ मटेरियल्स की भीषण कमी होने जा रही है। यहां तक कि अमेरिका में उत्पादित ना होने वाले खाद्य पदार्थ भी अब वहां पर पहुंचना सीमित हो चुके हैं। इस दौरान ब्रिक्स देशों के अंदर तालमेल पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है, सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीति स्तर पर भी। ऊर्जा, व्यापार, कच्चे तेल, गैस और मिनरल्स, इन सब में डॉलर को साइड लाइन करने की तैयारी तेज हो चुकी है। और ये वही बिंदु है जहां अमेरिका सबसे ज्यादा घबराता है, क्योंकि अगर एनर्जी ट्रेड डॉलर से बाहर चला जाता है तो डॉलर की रीढ़ टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है।
दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ वो देश जो अब तक अमेरिका के सिस्टम पर टिके हुए थे वो, और दूसरी तरफ वो देश जो ब्रिक्स के साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में जुटे हैं वो। ये टकराव अभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी नींव बहुत भीषण पड़ चुकी है और अमेरिका इस बात को बेहतर समझ भी चुका है। अमेरिका लगातार ब्रिक्स करेंसी का विरोध कर रहा है। उसने यहां तक कह दिया है कि ब्रिक्स में शामिल होने देशों के ऊपर वो बैन लगाएगा। लेकिन सोचिए, जब 104 देश एक तरफ हो जाएं और अमेरिका के साथ ज्यादा 30 देश, तो ऐसे में क्या अमेरिका भारत जैसे देशों को कंट्रोल कर पाएगा, जो देश खुद ही मिलकर के ब्रिक्स देश लगभग 60% से ज्यादा इकोनॉमी दुनिया भर की हैंडल करते हैं? क्या उन देशों को अमेरिका रोक पाएगा? क्या ऐसा कुछ कर पाएगा? अब एक बहुत बड़ा स्थिति यहां पर बदल रही है। अब देखना यही है कि भारत के उठने वाले अगले कदम अमेरिका को किस कदर से झुकाने जा रहे हैं। भारत की ताकत लगातार जो इस वक्त बढ़ रही है वो अगले चरणों में अमेरिका पर क्या इंपैक्ट डालने वाली है? क्या भारत की तरफ से उठाए गए फैसले इस वक्त और भी ज्यादा डॉलर की स्थिति को खराब करेंगे, या फिर ब्रिक्स देशों की मजबूती अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।